घर बनवाओ। घर नहीं बनवाओगे तो मतलब जब मैं बच्चे पढ़ा रही हूँ ना, घर की तो गोली मार दो। तो जो रही बात बच्चों को जो पढ़ा रही हूँ तो उनकी पढ़ाई अच्छे से करा पाओ। अभी समझो मेरे साथ 11 महीने पढ़े हैं। ये समझ में नहीं आता कि हम फीस कैसे भरेंगे, क्योंकि इतना कमरा महंगा लिया है। कमरे नहीं कहीं मिल रहे थे 6,000 के नीचे, ये 6,500 का कमरा है। बिजली इतनी ज़्यादा आ रही है कि मतलब हम बता नहीं सकते, 2-3 हज़ार बिजली आ जाती है। तो इस पोजीशन में जिसकी लोन भैया कटती हो तो 20-25 हज़ार में घर चलेगा? नहीं चलेगा ना। किसी गुप्ता का इन्होंने पैसा लिया था, लोन भी बढ़वा दी कि चलो हम बच्चों को पढ़ा लेंगे। अब जब उसको इन्होंने चेक भर के दे दी थी तो उसने भी निकाल लिया रुपया 1.5 लाख पूरा। फिर भी अभी वो अलूल जलूल बोल ही रहा है। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। और वो धमकी भी देता है कि ऐसे 20-25 हज़ार रुपये की बात होगी तो बोलता अगर नहीं दोगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे। तो ऐसी ऐसी खबर सुनने को मिलती है क्योंकि बड़ा दुख होता है। और एक तो मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो मतलब रोना आने लगता है, जबकि रोते हुए मेरी वीडियो किसी को पसंद नहीं है। जो कि कुछ बोलते समय, बोलने से पहले मेरे आंसू आ जाते हैं। इतना सारा गम है मेरे अंदर। खाती हूँ, पीती हूँ, रहती हूँ। जब मैं एकदम अकेले पड़ जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। 20 साल हो गए मेरे शादी को, अभी तक छाया नहीं है। किराए में कोई सुख नहीं मिलता है, कितना भी पैसा दे दो रहोगे किराएदार बन के। कुछ तो रोना नहीं चाहती थी, पता नहीं क्यों आंसू आते, इतना बांधने की कोशिश करती हूँ और वीडियो डिलीट कर देती हूँ बना के। पेट ऐसा है कि गले में फांसी भी लगी होगी फिर भी पेट खाने के लिए मांगेगा। खाती हूँ मैं, दे सकते हो, मोटी भी हूँ मैं, 65 किलो वजन है मेरा। और हमारे पास खेती भी नहीं है, क्योंकि कुछ बातों को लेकर ससुराल में भी झगड़ा हुआ ननद की वजह से, तो वो भी अपना नहीं समझते हम, मुझे नहीं मेरे बच्चों को। और वो अपने बेटा को नहीं समझते, जो अपने बेटा को ना समझे तो हम क्या समझेगा भैया, हमारे बच्चों को क्या समझेगा, सिर्फ बेटे की वजह से ना। तो दोस्तों, मेरे सब्सक्राइब भी ज़्यादा नहीं है, 440 सब्सक्राइबर है। तो जिस कारण हमने मोबाइल लिया था तो लगता है वो सपना नहीं होगा हमारा, जो कि मैं पति की भी सुनती थी ना कि दारू पी के खाते हैं ना, तो ये कुछ बोलते रहते थे अक्सर। अब तो कह रहे एक हफ्ता से नहीं कुछ बोल रहे हैं। हो सकता है जब खा पी ले एक हफ्ते से नहीं पी खा रहे हैं, अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ भगवान ना पिए कभी। पर ये भी बोलते हैं, इन्होंने भी कसर नहीं उठाई। अगर पहले सोचते कि अपने बच्चे अपनी बीवी लेकर चलना है तो आज शायद मेरे आंसू ये नहीं होते। और मैं अच्छे से पढ़ा भी रही होती बच्चों। एक पढ़ाई का दर्द मैं जानती हूँ, कितना मुझे टॉर्चर किया गया। अनपढ़ है, हार हार के पत्ते बिने। मानती हूँ मैंने हार हार के पत्ते बिने हैं,
हमारे पिता के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी जो पढ़ा सकते। वो भी एक किसान है, उसने खेती करते थे। और बच्चे जब पढ़ेंगे पढ़ा नहीं पाएंगे तो वो शादी कर ही देंगे 15-16 साल में, समझ सकते हो, 18 साल में। तो उन्होंने शादी कर दी थी। जब मैं अपने ससुराल आई थी ना, तो यहाँ भी सब पढ़ ही रहे थे। ये 10 तक पढ़े हुए हैं मेरे पति, और वो मेरी ननद भी 10 ही तक पढ़े हैं, देवर तो पढ़ ही रहा था। तो यहाँ भी खेती नहीं थी, यहाँ भी बटाई तिहाई खेती करके बच्चे पढ़ा रहे थे। फिर इनके 3 बच्चे थे, और मैं हम जो है ना 3 बहन 5 भैया थे, जिनमें से एक भैया हमारा ख़त्म हो गया, जो कि बाहर गया था कमाने दोस्तों। तो उस पढ़ाई को लेकर मैं बहुत चिंतित थी कि जब ताना मारते थे ना, बात बात में ननद लड़ती थी, तो ससुर का कहना था कि हमने अपनी बेटी को पढ़ाया है, तेरे तरह हर पत्ते नहीं बनाए, तेरे बाप ने बनाए। तो वो चीज़ बार बार मेरे अंदर चुभ रही थी। जैसे कोई बात आती थी घर में भी, मैं कुछ कहती थी तो मेरे पति भी बोलते थे कि अनपढ़ है, ये क्या जाने। तो वो हर बात मेरे चुभ रही थी। तो मैंने फैसला किया, तो मैंने जो सुन रही हूँ मार खा रही हूँ, ठीक है, मैं अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा पढ़ा। तो बच्चे तो मैंने पढ़ाए, ले आए, लड़ लुड़ के आए, पढ़ाया। पर आगे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही कि हम कैसे कराएंगे। मतलब इतनी व्यवस्था खराब हो चुकी है। 6 महीना किराया दिया है 45,000 रुपये, इतना महंगा कमरा है। हमने सोचा था कि सस्ता मिल जाए, पर यहाँ कोई सस्ता कमरा मिला ही नहीं। 1-1.5 महीना ढूंढे, स्कूल के आसपास कमरा नहीं कहीं मिला। इतना सस्ता ये समझ में आया तो वो ले लिया इन्होंने जल्दी में। 1 साल की बात है, काट लेगा। अभी 11 महीना पड़े हैं, मई तक का रुपया देना 70-80 हज़ार। समझ में नहीं आता है, अकेले रह जाती हूँ, पूरा दिन दिमाग घूमता है मेरा कि क्या करें। तो पैसे नहीं कहीं से आ रहे हैं, जो कुछ है तो छोटी मोटी नौकरी है, उसी से करते हैं। उसमें लोन भी करते हैं, जो कि हमने थोड़ा बहुत प्लाट लिया था रहने के लिए, अभी वो बना भी नहीं है। अभी नहीं लिया था, 7-8 साल पहले लिया था हमने। और उन्होंने जो प्लाट लिया था ना, वो इनका 92 का खेत है, वो भी नहीं नाप रहे। जब जाओ नपाने के लिए कि भैया नाप दो, यहाँ से ही भरते हैं, जबकि सुन रहे हैं कि चुप चुप बेच रहे हैं। पर क्या कहेंगे, अभी नहीं भरवा लेना, अभी नहीं भरवा लेना, टाल देते हैं। 8 साल से टाल रहे हैं, वो भी ऐसे पड़ा है, न्यास भी एक ईंट नहीं लगी उसमें। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति है हमारी, हम तो उसको बेच भी नहीं सकते। 4 बीघा आगे, 4 बीघा इस तरफ, 4 बीघा, कहीं रास्ता नहीं है प्लाट में कि हम बेच भी लें। 3 लाख 275 का लिया था, उतने भी दाम नहीं मिल रहे कि हम बच्चों को पढ़ा लें बेच के। कहीं वहाँ रास्ता ही नहीं है तो कौन लेगा। तो ऐसी परिस्थिति है, हम बता नहीं सकते हैं। महंगे वाले से कितना कहें, भाई हमारे सब बाहर है, बाहर सब कंपनी में अहमदाबाद में कमा रहे हैं, फिर भी मदद कर देते हैं। अभी कहा था भैया डाल दो 10,000 रुपये, भुगतान निकालिए 1.5 लाख, तो भाई ने मैंने दिया 10,000। समझ में जो जेवर थी, जो भी था, खाने आने ना का फ्रूट सूट, हमने सब रख दिए, सब रखा हुआ है। 40,000 फीस दे दी, जमा कर दी हमने। फिर फीस आ रही है जुलाई में, जुलाई चल रहा है ना, 10 जुलाई हो गई, 15 जुलाई तक बच्चों का लिस्ट आ जाएगी स्कूल से। कहाँ से हम कोचिंग का दें, कहाँ से हम फीस दें, और हम कैसे घर चलाएं, समझ में नहीं आता है। और हम कैसी वीडियो बनाएं जो हमारी वीडियो चले और चैनल हमारा आगे बढ़ जाए, जो कि हम बच्चों को पढ़ा सकें और 2 वक्त के अच्छे से रोटी खा सकें। 10 लाख कर्जा है हमारे ऊपर, 10 लाख।
कुछ भी नहीं है हमारे पास। छोटी मोटी नौकरी उसी से घर चल रहा है। सब बिगाड़ लिया ना, नई नई नौकरी मिली, पीने खाने लग गए, सीख गए, एक भी बात नहीं मारी हमारी। इनके माँ बाप यही कहते थे, तुझको 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो धोती मिल रही है, साल भर माँ खा चाहिए, कि गरीब घर से थी मैं बिल्कुल एकदम। मेरे भाई छोटे थे उस समय, नहीं बोलने लायक थे। अब वो कहते नहीं है, कहते अब क्या खाएं, उनका बेटा खुद बड़ा हो गया, अब क्या खाएं बाहर से, वो नहीं कहते। 20 साल हो गए साल के, नहीं कहते हैं। अगर रो दें तो कैसे देगा भाई, समझ में नहीं आता। इसी कारण हमने भी बोले थे कि हमें माला बनवा लें। हमने कहा हमको माला मत बनवाओ, हम बनवा लेंगे अपना, हमको एक फ़ोन खरीद दो जो कि 2 पैसे हम कमाएंगे। उसमें भी सहारा नहीं, कहाँ से हम मेहनत करें, किराए के घर में रहें, किसके घर जाए। गांव में हो तो हम मेहनत करके दिखाएं, पटाई तियाई खेती करें, भैंस बांध लें। 1 साल के बाद हम कुछ भी करेंगे तो 1 साल तक तो हमें रहना है। 1 साल कैसे कटेगा हमको बताइए। वीडियो बनाती हूँ, डिलीट करती हूँ, फिर डालती हूँ, फिर निकालती हूँ। मतलब टाइटल बना, मुझे वो नहीं आता है टाइटल, तो मैं डाल देती हूँ, लिख देती हूँ, मतलब बोल के। तो क्या कहते हैं, थंबनेल बनाना मुझे नहीं आता है, बच्चे सिखाते हैं, नहीं आता है मुझे। और बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब इतना सब करें। किराए घर में मैं कहाँ जाऊँ, दूसरे के पास जाऊँगी तो नहीं कहेंगे ये बड़ी भंगू औरत है। तो मेरी आदत नहीं है, मैं योगा करने तक नहीं जाती हूँ, जबकि मुझे फिट रहने की बहुत ज़रूरत है। 30 किलो वजन था, 65 किलो का देखो कितना भारी शरीर हो गया है। कितना कम खाओ शरीर बढ़ता ही है, कितना दुख हो खाओगे तो बढ़ेगा शरीर, कुछ काम ही नहीं है। भैंस की रोटी है, कहाँ हम जीवन काट रहे थे, गाँव अच्छे शुद्ध खाना खा रहे थे, भले बटाई तिहाई करके सुकून की रोटी खाते थे। पता चलता है कि शादी के बाद कितनी ज़िंदगी अच्छी होती है, नहीं समझ में आता था पहले। दोस्तों हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ मैं। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जो कि मैं भी तो कर सकूँ आगे। मेरे ज़्यादा बच्चे नहीं, 2 हैं जो कि मैं उनको पढ़ा सकूँ और अपने सर की छाया कर सकूँ। पति भी बोलते थे ना, जब जब लड़ते हैं तब यही बोलेंगे, मेरे मर जाने के बाद तेरा कोई नहीं है, तुझे कोई देखने नहीं आएगा। उनको पता है कि ये माँ बाप मुझे नहीं अपने आते हैं, सही बात है।